ये रुआंसे चेहरे आप देख रहे हैं 3 बेटियों के और एक पत्नी के, जो कि बेबस हो चुके हैं। क्यों, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज और तस्वीर इस वक्त हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आखिर क्यों ये जो बेटी है ये अपने पिता की तस्वीर को इस तरीके से हाथ में लिए दर दर इनकी तलाश कर रही है। मैं बताना चाहूंगी कि बीते रविवार को 9 अक्टूबर को किस तरीके से, सोमवार को, जो दीपक वालिया जी हैं वो दोपहर को 2-2:30 बजे के करीब अपने घर से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद ना तो घर लौट के आते हैं, ना ही उसके बाद उनका कुछ अता पता है कि वो कहाँ गए। और 2 दिन से लगातार 3 बेटियां, बीवी, बहनें, सब लोग घर पे इंतजार कर रहे हैं कि वो अभी लौट कर आएंगे, अभी लौट कर आएंगे, लेकिन उनका कुछ भी अता पता अभी तक नहीं है। हालांकि पुलिस को शिकायत भी दी जाती है। 45 वर्ष उम्र बताई जा रही है, दीपक वालिया उनका नाम है। 3 घर में बेटियां हैं और बता रहे हैं थोड़े टाइम से वो ना स्ट्रेस्ड रहते थे, लंबे समय से थोड़े दिमागी तौर पे परेशान वो चल रहे थे, तो उसी के चलते कुछ थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है। लेकिन क्या कुछ है पूरी बात, आखिर क्यों वो घर से अचानक निकल जाते हैं, वो हम इनकी बेटियों से, इनकी बीवी से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला रहता है। एक बार आप बताओ कि मतलब पापा ऐसे कैसे निकल गए, क्या बात हुई थी, पूरी बात बताओ। मैं तो घर पे ही नहीं थी। मेरे को मम्मी का कॉल 5 बजे गया कि तेरे फादर 2 बजे के करीब घर से गए हैं, और मुझे ये भी नहीं बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस कह के गए हैं काम के लिए जा रहा हूँ। और पैदल गए हैं, बाइक भी नहीं लेके गए साथ में, कोई पैसे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फ़ोन नहीं है, साथ कुछ नहीं है, अकेले चले गए। उसके बाद फिर मैं 5 बजे ऑफिस से आई हूँ। मैंने आके आसपास का जो एरिया हमारा यहाँ पे पड़ता है सारी जगह पे देखा, कहीं नहीं मिला। शाम के 8 बज गए। फिर हमने रिश्तेदारों को कॉल किया, रिश्तेदारों के यहाँ पे भी कहीं नहीं मिले। उसके बाद हमारे रिश्तेदारों ने भी आसपास देखा, उनको भी कहीं पर नहीं मिला। फिर हमारी कॉलोनी का यहाँ पे कोई लड़का था, उसने हमको बताया कि मैंने इनको दोपहर के 3 बजे रावर में जाते हुए देखा। फिर हमने रावर की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो वो रावर में जाते हुए देखी। उसके बाद हमने नेक्स्ट सीसीटीवी फुटेज चेक की, वहाँ पे भी हमें वो मेरठ रोड पे हाईवे जो यूपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है उसमें दिखे। उसके बाद पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं सीसीटीवी कैमरास। हमें मंडे की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है कि वो मंडे को इस टाइम यहाँ थे, इस टाइम यहाँ थे। आखिरी फुटेज यूपी की तरफ जाते हुए ही दिख रहे हैं पेट्रोल पंप से। पैदल ही हैं, उन्होंने किसी के लिफ्ट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, वो पैदल ही जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कि जो परिवार है वो थक चुका है इधर उधर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में। पुलिस को शिकायत दे चुका है, अपने सभी रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे पूछ चुके हैं। तो अब सहारा कौन है? जनता सहारा है। ये दीपक वालिया जी हैं, 45 साल इनकी उम्र है, और सुनने में आया कि सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा, नीले रंग की चप्पल पहन के ये जो है घर से निकले थे, और इनको यूपी की तरफ जाते हुए देखा गया। मेरठ रोड पे इनको देखा गया, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में इनकी तस्वीरें कैद हो जाती है। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील रहेगी कि आप एक बार देखिए कि कितना रो रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने पिताजी को कि वो जल्द से जल्द लौट आएं। तो इनका हौसला डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी दीपक वालिया जी दिखते हैं तो जल्द से जल्द जो है हमें सूचना दे, इनको सूचना दे। तो उनकी बीवी हमारे साथ है। तो घर पे कुछ कहा सुनी हुई थी या ऐसे क्यों मतलब निकल गए? अगर कहा सुनी होती तो मेरे मन में होता कि जा रहे हैं ये, इस तरह तो मैं इनको नहीं जाने देती। बस काम को लेके ये तो नॉर्मली बात हुई है कि आप काम पे जा रहे हो, कहते मैं नहीं जा रहा। मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं जाते तो आप रहने ही दो, आपने नहीं करना कुछ भी, ये बात हुई है सिर्फ। फिर 2 मिनट बाद बोले कि मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे ही जा रहे होंगे कहीं, या काम पे जा रहे होंगे। तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि वो कहीं ऐसा तो जा ही नहीं सकते थे। क्यों, मन में जो भी आया मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है, किसी को भी कहीं पता चले तो हमें तुरंत सूचित करें। तो मतलब परेशान चल रहे थे लंबे समय से, स्ट्रेस में थे? हाँ, कुछ माइनर स्ट्रेस था बस, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। हमें तो फील नहीं हुआ कि भाई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है इनको। कुछ ऐसा होता तो हम तो कभी कहते ही नहीं, उनको काम के लिए भी नहीं कहते। अपने आप ही उस दिन तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने काम पे जाना, फिर वो अपने आप ही कहने लगे कि मैं नहीं जा रहा हूँ। बस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कब घर से हमें महसूस हो कि ये ऐसे जा रहे हैं, अगर हमें ऐसा महसूस होता तो हम उनको उनके पीछे जाते, वो देखते। हमने वेट किया, हमने 5 बजे तक वेट किया। मैं 5 बजे गुड़िया को फ़ोन किया, फिर मैंने कहा बेटा आ जा, मुझे तेरे पापा कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहीं दिख नहीं रहे ना, वो घर पे आए हैं अभी तक। इतनी देर तो कभी बाहर रहते, कभी बाहर निकलते ही नहीं। 4 महीने से बीमार थे, बस दुकान तक जाते थे, दुकान के अलावा कहीं नहीं जाते थे। मैंने सोचा चलो 1-2 घंटा पार्क में घूम के आ जाएंगे, यहीं कहीं बैठे होंगे। लेकिन हमने सारी जगह रावर में गई मैं अपनी बेटी को लेके। तो 3 बेटियां हैं, परेशानी हो रही है, कैसे चलेगा, कहाँ चले गए? बस हम तो बहुत परेशान है। मेरे बच्चे रो रो का बुरा हाल है कि पापा कहाँ गए मम्मी। मेरी छोटी सी गुड़िया कहती है मम्मी पापा कहाँ सो गए होंगे, कहाँ खाया होगा पापा ने।
बिल्कुल, मतलब आप एक बार हालत देख सकते हैं क्या कुछ हो चुकी हैं। 3 बेटियां हैं, छोटी छोटी बता रहे, एक तो 6 साल की है, और क्या कुछ हालत हो रही होगी। वो अपने पिता को याद करिए कि अचानक से पिताजी कहाँ चले जाते हैं। आप बीवी को देखिए, उनकी क्या कुछ हालत हो रही होगी, कितना अकेला वो इस वक्त महसूस कर रहे होंगे। तो इस वक्त इन सब लोगों को आपके सहयोग की ज़रूरत है। पहले भी बहुत सारे बिछड़े लोगों को मिलवाने में मदद की है। एक बार फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील, हालांकि जो दीपक वालिया जी उनकी बहन भी यहाँ पर है, तो कुछ बातचीत हुई थी। मैं तो देखो जी थी नहीं, मैं नारायणगढ़ से आई हुई हूँ। अच्छा, ससुराल मेरी नारायणगढ़ में है। तो मैं जब जैसे एक दिन पहले वो चला गया था, तो अगले दिन मुझे पता चला कि भाई ऐसे ऐसे चला गया। मैंने कहा चलो आ जाएगा, तो तुरंत मैं घर से आ गई। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई घर को अपने बच्चों को आ जाए। ऐसा हुआ पहले कभी ऐसे कहीं गए हैं? नहीं, कुछ कभी हुआ भी- वैसे? कभी भी- कभी भी नहीं हुआ। बस बीमार हुए 4 महीने से। बीमार थे। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहन है, बीवी है, 3 बेटियां हैं और छोटी छोटी बेटियां। मतलब क्या कुछ बीत रहा होगा। अगर दीपक वालिया जी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील रहेगी कि प्लीज़ एक बार जो है अपनी बेटी और अपनी बीवी को देखिए और जल्द से जल्द घर लौट आइए। वो कह रहे हैं कि उनको पता है कि आप परेशान थे, छोटी मोटी कहासुनी हर घर में चलती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं होती, तो जल्द से जल्द घर लौट आए। तो आखिरी वक्त उन्होंने क्या पहना हुआ था, पहचान के तौर पर बता कुर्ता दीजिए। पजामा था और ब्लू कलर की चप्पल थी, उन्होंने यही पहना हुआ था। ना वॉलेट लेके गए, बाइक खड़ी थी, बाइक चलाते हैं, बाइक भी नहीं लेके गए अपने साथ वो। तो उस दिन ना तो वो बाइक लेके जाते हैं, ना फ़ोन लेके जाते हैं, ना अपना पर्स लेके जाते हैं, ना ही उनके पास कैश था। बस वो पैदल निकल जाते हैं और बोलते हैं कि मैं काम पे जा रहा हूँ। सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा, नीले रंग की चप्पलें पहनी हुई है, सफ़ेद रंग की दाढ़ी है, 45 साल उम्र है। दीपक वालिया उनका नाम है, करनाल के विकास नगर के रहने वाले हैं। अचानक से मंडे को वो जो है 9 तारीख को घर से निकल जाते हैं दोपहर के वक्त, और उनकी CCTV लास्ट फुटेज जिसमें वो कैद होते हैं, जिसमें वो जाते दिखते हैं, वो यूपी की तरफ जा रहे थे मेरठ रोड से। तो वहाँ के लोगों पे से खास तौर से अपील रहेगी कि अगर आप लोगों ने इनको कहीं भी देखो, तस्वीर एक बार फिर से दिखा दीजिए, अगर आपने इनको कहीं भी देखा है जल्द से जल्द सूचना दे। कौन से नंबर पे सूचना दे सकते हैं? 9991067464। इसके अलावा कोई और नंबर भी है? हाँ जी, 8295085887। तो नंबर आप लोगों को बता दिए गए हैं, ये 2 नंबर है। जैसे ही आपको ये दिखे दीपक वालिया जी, तो आप जल्द से जल्द सूचना दे सकते हैं। जी जी, हम कर देंगे जी। तो आप जल्द से जल्द इनको सूचना दे सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें सूचना दे सकते हैं। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के यहाँ जो बीवी है, जो बेटी है, बस यही अपील करें कि जल्द से जल्द उनके जो पिता हैं वो घर लौट ज़रूर आए। और छोटी मोटी कहासुनी चलती रहती है, वो एक बार लौट आएंगे तो ये कह रहे हैं हमें बस अपने पिता चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।